वैसे तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं कि अब की बार भाजपा सरकार 400 पार का, जी हाँ, 400 सीट पार कर जाएगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ना आगे का टक्कर देने वाला कोई है, ना पीछे टक्कर देने वाला है। इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो 400 पार जो है वो इस चुनाव में लाने वाली है। 400 पार सीट भाजपा का, ये प्रधानमंत्री के बोल है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भी गारंटी देकर आ गए हैं। उनका यही मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें 80 की 80 सीट दिलवाएगी। चलिए मान लेते हैं प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये सर्वे देखेंगे तो शायद उनके भी होश उड़ जाएंगे, शायद भारतीय जनता पार्टी के भी होश उड़ जाएंगे। जो गोदी मीडिया दिन रात लगा पड़ा है सर्वे दिखाता हुआ, कई गोदी मीडिया दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है, सरकार बना रही है, 400 पार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी एक इश्तिहार छप गया है कि सबसे पावरफुल इस कंट्री में, भारत में सबसे पावरफुल नेता कौन है, सबसे पावरफुल लोग कौन है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नंबर पर चेहरा, दूसरे नंबर पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अडानी साहब भी हैं, निर्मला सीतारमण, और साथ में अमित शाह के लड़के जय शाह भी हैं। वो टॉप 100 में, भारत के टॉप सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार हैं अमित शाह साहब के बेटे जय शाह। हालांकि जय शाह से 2-3 पायदान पीछे विराट कोहली है। सोचिए, टैलेंट बोलता है। जय शाह के पास इतना टैलेंट है कि वो जो है विराट कोहली से आगे पावरफुल हस्ती में शुमार होते हैं। खैर, ये तो बात की बात है, ये सर्वे की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सर्वे होश उड़ा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक सर्वे हुआ है, और उस सर्वे में भाजपा को क्या वोट मिला है, कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे गोदी चैनल्स के जरिए सर्वे तो किया जा रहा है, लगातार सर्वे किया जा रहा है, और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को विजय भी घोषित करवा दिया जा रहा है। लेकिन न्यूज 24 के हवाले से एक सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में इस तरीके से बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले पर जो बट्टा लगा है वो आप खुद देखिए, स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ लिखा है। मैं पढ़कर आपको बता दूं। न्यूज 24 ट्वीट करते हुए लिखता है कि दक्षिण भारत से पीएम मोदी चुनाव लड़े तो क्या होगा। पहला लिखता है सर्वे करते हुए, बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलेगा। दूसरा, बीजेपी को मामूली फायदा मिलेगा या कोई फायदा नहीं होगा। दक्षिण भारत से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल दक्षिण भारत में तो आप देख ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। बीजेपी का पूरा सुपड़ा जो है दक्षिण भारत से साफ है, लेकिन फिर भी 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, और इस सर्वे ने तो और ज्यादा होश उड़ा दिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने की बात जो है, बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा, तो 13% लोग कहते हैं कि हाँ जबरदस्त फायदा हो सकता है, और 5% लोग कहते हैं बीजेपी को मामूली ही फायदा होगा, और बाकी जो है 82% लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ ले तो उन्हें रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा, नील बटा सन्नाटा आएगा, जीरो फायदा होगा, प्रधानमंत्री यहाँ से हार जाएंगे। ये सर्वे बता रहा है। और देखिए, लोग इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, एक के हो तो डिलीट मत करना ये ट्वीट, क्योंकि इस देश की जनता को विश्वास जो है वो तो क्या है, गोदी चैनल्स पर आप जानते ही हैं, उनका विश्वास गोदी चैनल पर है ही नहीं, वो पूरी तरीके से उठ चुका है। वो दिन रात एक पार्टी का गुणगान करते हैं, और इसी गुणगान के चक्कर में अब ये लोग लिख रहे हैं कि एक के हो तो डिलीट मत कर देना ये सर्वे जो तुम दिखा रहे हो। आगे देखिए यूजर्स क्या क्या लिख रहे हैं। एक लिखते हैं बुरी तरह पिट जाएंगे, उधर झूठ नहीं चलता है। एक लिखते हैं जहां वो है वहीं सही है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से आप लड़िए, दक्षिण भारत की तरफ अगर जाइएगा तो जो भी है वो भी नहीं बचेगा। आगे एक यूजर लिखते हैं कोई पहचानेगा भी नहीं शायद। एक यूजर और लिखती हैं जवाब देखो मिल गया आपको इस सर्वे में कि आपको कितना फायदा होगा। एक और यूजर लिखते हैं कृपया इसको डिलीट मत करना। आगे एक यूजर लिखते हैं कह नहीं सकते। एक और यूजर लिखते हैं मेरे हिसाब से तो राजा जी पूरी 543 सीट ही लड़ ले।
हार भी सकते हैं। तो ऐसे जो मिली जुली प्रतिक्रिया है दोस्तों न्यूज़ 24 को लेकर निकलकर सामने आ रही है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो यहाँ से अगर लड़ेंगे चुनाव तो वो हार के सिवा कुछ नहीं उनको हाथ आएगा। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एक तरफ तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाई जा रही है, पावरफुल लोगों में शुमार भी किया जा रहा है, लेकिन खुद जब सर्वे हो रहा है, सोशल मीडिया पर सर्वे करवाया जा रहा है, तमाम जगहों पर सर्वे कराया जा रहा है, तो उस सर्वे में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनके चुनाव लड़ने की जो लोगों की जो पोलिंग है वो साफ तौर पर बता रही है कि साउथ में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से बुरी तरीके से हार जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है। जनता वहां से उन्हें अलविदा कह चुकी है, टाटा बाय बाय कर चुकी है, क्योंकि साउथ को लुभाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दोजहद तो कर ही रहे हैं। कल भी तमिलनाडु के अंदर जमकर शिलान्यास किया था, 1000 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया था, लोगों को सौगात दिया था, लेकिन उस सौगात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी खूब देखने को मिला। सोशल मीडिया पर आज तक ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, गो बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काले काले गुब्बारे और ना जाने क्या क्या साउथ के लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने विरोध करने के लिए नया नया तकनीक जो है वो निकाल कर सामने लाए और जबरदस्त तरीके का विरोध किया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।